Hello बच्चों, let's read the following question. A U-tube of base length L filled with same volume of two liquids of densities rho and 2 rho is moving with an acceleration a on the horizontal plane as shown in the figure. हमें क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है जिसमें यू शेप्ड एक ट्यूब है हमारे पास, उसका जो बेस लेंथ है वो एल है। इसमें टू लिक्विड्स है, एक का डेंसिटी है रो, दूसरे का डेंसिटी है 2 रो। जो ट्यूब है वो ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इफ द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये दोनों सरफेसेस जो एटमॉस्फेयर की तरफ से ओपन है, अगर इन दोनों का जो हाइट डिफरेंस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मींस जो फर्स्ट कॉलम है और जो फर्स्ट लिम्ब है यूट्यूब का और सेकंड लिम्ब है, दोनों में लिक्विड्स की हाइट सेम हो जाए, देन द हाइट h इज गिवन बाय, तो हमें h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज al/2g, सेकंड ऑप्शन इज 3al/2g, थर्ड ऑप्शन al/g, and fourth option is 2al/3g. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, और वी कैन से बर्नौलीज थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी किसका, जब लिक्विड एक मूव करता है तो वो इक्वल होता है जितना प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर की वजह से जो एनर्जी है, प्लस जो कैनेटिक एनर्जी है, प्लस कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होता है पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का जो सम है वो क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। एंड जो टोटल एनर्जी है जो हम बर्नौलीज इक्वेशन से निकालते हैं, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब इस क्वेश्चन में जो लिक्विड है, जो ट्यूब है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्यूब ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो दोनों जो लिम्ब हैं, टू लिम्ब्स हैं, उनमें लिक्विड हाइट सेम है। लिक्विड कॉलम का जो हाइट है दैट इज सेम। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो फर्स्ट लिम्ब होगा उसमें जो लिक्विड होगा वो रो डेंसिटी का होगा, सेकंड में हैवियर लिक्विड होगा, मींस 2 रो डेंसिटी का लिक्विड होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट लिम्ब में हमने लिक्विड कंसिडर किया रो का, सेकंड में डेंसिटी है 2 रो। इसको मान लो ये ए पॉइंट है, सेंटर पे जो पॉइंट है उसको बी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, और लास्ट पे ये पॉइंट हम सी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी ए पे क्या प्रेशर होगा, ए पॉइंट पे। अब इस लिक्विड कॉलम की जो हाइट है अप टू ए पॉइंट नीचे तक, वो क्या है, एच है, दोनों में सेम हाइट है, तो ये इक्वल होगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस इस लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज रो जी एच। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जो सेकंड लिम्ब है यूट्यूब का, उस पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं, उसके इनसाइड फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, तो पी ए क्या होगा, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच के इक्वल होगा। अब निकालते हैं बी पॉइंट पे प्रेशर, तो बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, जितना ए पॉइंट पे प्रेशर है प्लस इस वाली जो हमारी इतनी लेंथ बन रही है ए से बी तक, उसमें जो प्रेशर है, उसमें प्रेशर कितना होगा, टोटल लेंथ L है तो ये लेंथ कितना होगा, L/2 होगा। तो L/2 इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन, जिससे लिक्विड फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अब PB का प्रेशर निकाल लिया, C पॉइंट का प्रेशर निकालते हैं, वो क्या होगा, जितना B पॉइंट पे प्रेशर है प्लस क्या आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस है B से C तक का वो भी L/2 है, तो यहाँ पे L/2 आ गया। बट अब जो डेंसिटी है लिक्विड का वो कितना है, 2 रो है, इंटू जो एक्सेलरेशन है दैट इज A। यहाँ पे PV का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बन जाएगा PA प्लस L/2 इंटू रो इंटू ए प्लस 2L/2 इंटू रो इंटू ए। अब यहाँ से PC का वैल्यू जो है वो PA का वैल्यू दैट इज P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच आ जाएगा, प्लस ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2 इंटू L इंटू रो इंटू ए। अब ये पीसी का हमने वैल्यू निकाला राइट हैंड साइड की तरफ से। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से निकालें तो यहाँ पे भी जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहां से हम लिख सकते हैं पीसी इज इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो दैट इज 2 रो, डेंसिटी कितनी है, 2 रो है, इंटू जी इंटू एच, जैसे हमने पी ए का प्रेशर लिखा था।
अब इसको मान लो ये इक्वेशन 1 है, इसको कंसिडर कर लो ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट 1 एंड 2। जब हम 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इक्वेशन से हमने लिखा P एटमॉस्फेयर प्लस 2 रो GH। फर्स्ट इक्वेशन से P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH प्लस 3/2 L इंटू रो इंटू A। P एटमॉस्फेयर बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन रह गया 2 रो GH इज इक्वल्स टू रो GH प्लस 3/2 L इंटू रो इंटू A। अब रो GH लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 2 रो GH माइनस रो GH इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू L इंटू रो इंटू A। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया रो GH, राइट हैंड साइड पे 3/2 L इंटू रो इंटू A। रो बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा, तो H का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 3LA डिवाइड बाय 2G के इक्वल। G जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। द फाइनल आंसर इज 3LA अपॉन 2G। अब गिवन ऑप्शन देखते हैं, तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।